सुप्रभात। शादी है या नीलामी, ये हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। शादी है या नीलामी। आजकल शादी में लड़कों की नीलामी होती है। नीलामी, लड़की का पिता बेचारा स्वयं तो शर्माता है, दूसरों से कहता है कि उनका लड़का है, आप बात करो, हमारी कन्या से संबंध कर लें। पूछते हैं कि अमुक लड़की है, आप संबंध कर लें। जवाब में 15 लाख रुपए कीमत। आज ऐसी दशा है, कन्याओं का ऐसा तिरस्कार, ऐसे स्त्री जाति का तिरस्कार करना ठीक नहीं। किस बात पर हुआ? पैसों के बदले। अरे पैसे तो आज हैं, कल पैसे तो नष्ट होने वाले। कितने बड़े भारी दुख की बात है। पैसों के बदले मनुष्य का तिरस्कार बड़े पाप की बात है, अन्याय की बात है। भाइयों और बहनों से कहना है कि लड़का ब्याना हो तो गरीब घर की लड़की लो। वो काम धंधा करेगी, अच्छा व्यवहार करेगी। बड़े घर की लड़की काम धंधा तो करेगी नहीं, मालकिन बन जाएगी। एक लड़की का प्रसंग है, हमने सुनी। कुछ लड़की की शादी हो गई, लड़की थी गरीब घर की। लड़के वालों ने पैसा मांगा ज़्यादा, उसका जियो उग गया। लड़की की बड़ी अवस्था हो गई थी। उसने कहा, पिताजी आप उधार लेकर मुझसे विवाह कर दीजिए, अभी कोई बात नहीं, फिर मैं ठीक कर दूँगा, परंतु आप मेरे लिए दान रूप से मत देना। कन्या को उधार देता हूँ ऐसा देना। कर दी शादी। शादी करने के बाद खूब धन दिया। शादी के बाद में गई ससुराल में तो खाट पर बैठ गई और पति से कहा, लाओ मेरी जूती लाओ। तेरी जूती मैं उठाऊं? पति ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, मेरे बाप ने पैसा दिया है, आपको खरीदा है, पता है कि नहीं? और कितने रुपए लगे? बोले 15 लाख रुपए लगे। कन्या ने उत्तर दिया। और उस लड़के ने भोजन नहीं किया। माँ ने पूछा, क्या बात है? कहता है, माँ मेरी जो पत्नी आई है वो यहाँ तक कहती है कि मेरी जूती उठा कर लाओ। और बहू ऐसा क्यों कहती है? माँ ने पूछा। कहता है, हमारे बाप ने खर्चा किया है, कर्जा लेकर खर्चा किया, इसलिए नौकर हो तुम हमारे, लाना ही पड़ेगा। लड़के ने कहा, मैं तो जूती नहीं उठाऊंगा, अगर ऐसी बात है तो मैं रोटी नहीं खाऊंगा। मेरे बाप के नौकर हो, मेरे बाप ने रुपए दिए हैं, पता है कि नहीं? ऐसे मुफ्त आए क्या आप? इतना इंतजाम किया है, 15 लाख रुपए दिए थे। इस प्रकार कहने सुनने से लड़के वालों ने रुपए वापस किया और लड़की बहू की तरह रहने लगी। तो कन्या लज्जा की मूर्ति हैं, उनका इस प्रकार तिरस्कार करना समाज में बड़ा अपमान होता है। बड़े दुख की बात है। खर्चा तो पूरा करते हो, फिर काम नहीं चलता तो बेईमानी करते हो। बड़े अन्याय की बात है। इसका नतीजा खराब होगा। जो अन्याय करते हैं उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। जो धन दुख देकर लिया जाएगा, वो धन आकर आग लगाएगा। गाय का दूध पीते हैं, उससे छीनते हैं कि कहीं रुआं या बाल ना आ जाए। दूध तो प्रसन्नता से दिया जाता है, बाल टूटने से खून आता है, खून। बाल आ जाए तो क्या हर्ज है? अरे रुआं एक भी टूटेगा तो गौ माता को दुख होगा। अतः दुख देकर ली हुई चीज़ बड़ी अनिष्टकारी होती है। लड़के वालों को कहना चाहिए कि हम धन नहीं लेंगे, हम तो केवल कन्या लेंगे। कन्यादान लेते हैं। कन्यादान लेना भी तो दान है, बड़ा भारी दान है। क्यों लेते हैं? अभी हम लेंगे तो आगे भगवान हमें पुत्री देंगे तो हम भी कन्यादान करेंगे। ऐसा रिवाज है। ये दहेज की चीज़ें भी घर में नहीं रखते, उसे कुटुंब में, परिवार में लगा देते हैं। बेटी को, ब्राह्मणों को, सबको बांट देते हैं, तो घर में कोई चीज़ ना रह जाए। ऐसे मिठाई आदि बांटते हैं। अपने पर तो कर्जा नहीं रहा और लोग सब राजी होते हैं। शादी के बाद बहू के पियर से कोई चीज़ आती है तो सास आदि उसकी निंदा करती है कि क्या चीज़ भेजी। बहू रानी सुन रही है, उसको बुरा लगे। भला माँ की निंदा किसको अच्छी लगेगी? माँ की निंदा से हृदय में दुख होता है। बाद में जब हो जाएगी मालकिन तो जो वह चाहेगी वही होगा। इसलिए उसे प्यार करो, स्नेह करो, राजी रखो। बहू के घर से जो आया उसमें अपने घर से मिलाकर बांटो। लोगों से कहो कि ऐसा बहुत आया है, तो बहू की, माँ की हो जाएगी बड़ाई, इससे बहू खुश हो जाएगी। आप कहेंगे कि रुपया लगता है। अरे रुपया तो लगता है, पर रुपये लगाने से आदमी अपना हो जाएगा, बहू आपकी हो जाएगी, सदा के लिए खरीदी जाएगी। रुपये में कोई आदमी खरीदा जाए तो क्या कोई महंगा है? सस्ता ही पड़ेगा। गहरा विचार करो, व्यवहार भी अच्छा रहेगा, प्रेम भी बढ़ेगा। बहू भी राजी होगी कि मेरे सामने मेरी सास ने मेरी माँ की महिमा की है, इतना खर्चा किया।
उम्र भर असर पड़ेगा। इसलिए थोड़ा सा त्याग करो। खेती करने वाले कितने बढ़िया से बढ़िया अनाज होता है उसे मिट्टी में मिला देते हैं, क्यों? खेती होती है। इस तरह आप भी त्याग करो, उसका फल बड़ा अच्छा होगा। जो वस्तुएं मिली हैं उनका सदुपयोग किया जाए, लड़के लड़की का ठीक तरह से पालन किया जाए, अच्छी शिक्षा दी जाए, उनके अच्छे भाव बनाए जाएं, सद्गुणी और सदाचारी बने। ऐसे कमाने में तो आपको समय रहता है, परंतु बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, क्या शिक्षा पा रहे हैं, इन बातों की तरफ आप ख्याल ही नहीं करते। अरे भाई, ये संपत्ति है असली। ये मनुष्य महान हो जाएगा, कितनी बढ़िया बात होगी। जितने जितने महापुरुष हुए उनकी माताएं बड़ी श्रेष्ठ हुई हैं। ऐसी माताओं के बालक बढ़िया हुए, संत महात्मा हुए। माँ का स्वभाव होता है, माँ का स्वभाव आता है बालकों में। इस कारण माताओं को चाहिए कि बालकों को अच्छी शिक्षा दें, परंतु शिक्षा देती हैं उल्टी। लड़कियों को सिखाती हैं कि अपना धन तो अपने पास रखना, जब अलग होगी तो वो धन तेरे पास में रह जाएगा। और ऐसे सिखाकर भेजती हैं कि ससुराल में काम तू क्यों करती है, जेठानी करे, ननद करे, तू काम मत किया कर। अब वहाँ कलह होगी, खटपट मचेगी। आपकी बहू आएगी, वो भी अगर ऐसी ही सीखी हुई आएगी तो वो भी ऐसा ही करेगी, काम नहीं करेगी। फिर आप कहेंगे हमारी बहू काम नहीं करती। आप अच्छा करो तो आपके लिए अच्छा होगा, बुरा करोगे तो बुरा होगा। भाई, कलयुग है, इसे हाथ दे उस हाथ ले, क्या खूब सौदा नगद है। इस हाथ दे उस हाथ ले, क्या खूब सौदा नगद है। इसलिए आप अपने माता पिता का, सास ससुर का आदर करो, सेवा करो, सत्कार करो, तो आपका असर पड़ेगा बालकों पर। वृद्धावस्था में भी आपकी सेवा करेंगे। परंतु आप अगर ऐसा नहीं करेंगे, तो अपने मायतों की सेवा नहीं करोगे, तो बालकों पर भी ऐसा ही असर पड़ेगा, उनका स्वभाव भी ऐसा ही बनेगा। आप सदा ही ऐसे नहीं करोगे, जीते रहोगे तो बूढ़े भी हो जाओगे और समय पर सेवा भी नहीं करेंगे। फिर आप कहेंगे कि सेवा नहीं करते, बात नहीं मानते, तो तुमने क्यों अपनी मायतों की सेवा इतनी की, अब तुम क्यों आशा रखो। इसलिए अपना आचरण अच्छा बनाओ। आजकल तो माँ बाप बच्चों को व्यसन सिखाते हैं, खेल सिखाते हैं, चाय पिलाते हैं छोटे छोटे छोटों को। आजकल छोटे दूध नहीं पी सकते, मलाई आ जाए तो घृणा करते हैं। बड़े आश्चर्य की बात। दूध पीना होता था तो हम कहते थे कि इसमें तारा घी की बूंद तो है ही नहीं। आजकल घी तो कौन पी सके, हिम्मत ही नहीं है, मलाई नहीं पी सकते। चाय से माथा खराब हो जाए, नींद नहीं आए, स्वास्थ्य बिगड़ जाए, आँखें खराब हो जाए, दवाई लगे नहीं और पैसा लगे ज़्यादा मुफ्त में, ये दशा हो रही है। ऐसा मत करो भाई, गायों का पालन करो, उनकी रक्षा करो। आपका जो गांव है, कस्बा है, अकाल पड़ जाए तो गायों के लिए अब आप खर्च करो तो बड़ा अच्छा है। मोटर आप रख लेते हो धुएँ के लिए और गाय नहीं रखते, कुत्ता पालन तो कर लेंगे, गौ का पालन नहीं करेंगे। अरे वाह, कल महाराज आपने लीला जब दिखाई, ये दशा हो रही है। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।